अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बंदा नाचीज़ मुनीर अहमद चिश्ती चुरस्ता मियाँ खां से बोल रहा हूँ। आज रात हमारे बुज़ुर्गों के तारीख 10 आज रात हमारे बुज़ुर्गों के क्लिप के जवाब में कज़्ज़ाब ने किज़ब बयानी से झूठ लेते हुए एक क्लिप जारी किया और उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। आज मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख़ बरोज़ इतवार 22 अगस्त 2021। दोस्तों, मुबाले से भागने का इसका ये मक्कारी का तरीक़ा ये कोई पहला नहीं। इसकी मक्कारियाँ अगर गिनी जाएँ तो मेरा ख्याल एक बहुत ज़ख़ीम किताब बन सकती है। बेशक बात समझना दोस्तों, चिश्ती साहब क़िबला जो कि इस वक़्त के अहले सुन्नत व जमात के इमामुल गैरत और दीने मतीन के सच्चे आलमे दीन और बाअमल आशिक़ रसूल दिफ़ाए सहाबा और शान अहले बैत का जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ लोगों को पेश किया, असलाफ़ उम्मत का वही मौक़िफ़ था। मगर इस मकार कज़्ज़ाब ने झूठ बोलने की तो अखीर कर दी। बात समझना, आज से तकरीबन 10 माह कबल जब पहली मर्तबा इसके शागिर्द अपने आप को कहलवाने वाले नसीर नामी बंदा नाचीज़ से जब मुलाकात हुई, उन्होंने चिश्ती साहब क़िबला के बारे में बहुत नाज़ेबा अल्फाज कहे और हज़रत साहब क़िबला से ताल्लुक़ तोड़ना उसने समझा, बल्कि हमें कहा ये फ़र्ज़ है। मैंने कहा ये आपकी बात है। कहने लगा नहीं, ये मुझे सैयद पाक का हुक्म है। मैंने कहा हम सैयद साहब से मुलाकात करेंगे। जब उस वक़्त हमारे कुछ साथी जिसका नसीर ने नाम बतलाया, फ़लाँ को मैंने तबलीग करके चिश्ती साहब से तोड़ दिया है, फ़लाँ को तोड़ दिया है, मौलाना जवेद साहब, मौलाना तनवीर अहमद साहब गोजरा के और मौलाना मुनीर अहमद साहब चिश्तिया शरीफ के इलाके से। उस वक़्त मैंने तकरीबन ज़िला उकाड़ा के 37 या 38 हमारे मुअज़्ज़ज़ पीर भाई उनको दावत पेश की, वो तशरीफ़ लाए। उन्हीं के सामने मैंने अपनी परेशानी का इजहार किया। यार मुझे ये कह रहे हैं कि चिश्ती साहब यजीदी हैं और हमने तो आज तक चिश्ती साहब से कोई यजीद की तारीफ़ नहीं सुनी और इमाम आली मकाम की तौहीद की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि हो सकता ही नहीं। ये क्या मामला है? तो दोस्तों ने कहा यार ये बातें तो हमारे साथ हुई हैं। मैंने मशवरा दिया दोस्तों को और दोस्तों ने भी उस मशवरे को अजीम समझते हुए उन तमाम दोस्तों ने कहा हम आपके साथ हैं, चले इस मुरातब शाह के पास चलते हैं, उससे कुछ मुतालबे पेश करते हैं। हमने पहला मुतालबा ये पेश किया, शाह जी अगर चिश्ती साहब का मौक़िफ़ गलत है तो आप ऐसे करें, उनके रद्द में कुछ दलाइल पेश करें। ये बात सुनकर उस वक़्त ये मुरातब शाह, असल इसका नाम जो इस वक़्त है वो मैं आगे पेश करूँगा, कहने लगा बात ये है, चिश्ती साहब का मौक़िफ़ इतना कवी है, रूह ज़मीन का कोई आदमी चिश्ती साहब की दलील को नहीं चैलेंज कर सकता। जी जी बेशक। हमने कहा अगर ऐसी बात है, मौलाना जवेद अहमद भट्टू साहब
ये भी हमारे उस वक्त भी पास थे, आप भी मौजूद हैं। और मौलाना इनामुल्लाह लोहार साहब, ये भी उस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। और उस वक्त मियाँ मोहम्मद हसन वट्टू साहब, जो कि साबका इसके मुरीद थे, हमारे सामने उसने ये मक्कारी से काम लिया, भाई मैं तो चिश्ती साहब का शागिर्द हूँ, मैं तो आपके मौक़िफ़ को तईद करता हूँ, मगर बयान ना करना वो मेरी एक घरेलू मजबूरी है। बात समझना। मैं एक मरतबा घर गया तो मेरा भाई ज़ुबैर नामी वो पिस्तौल लेकर मुझे मारने लगा और मैं दौड़ गया। हम उस वक्त समझे आपकी लाश ही बतलाती है कि आपकी स्पीड कितनी होगी, मगर उस वक्त हमें खबर ना था कि ये मैराथन रेस वाला मतलब अपनाने वाला है। खैर, हमने कहा भाई अगर चिश्ती साहब किबला का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर इख्तलाफ क्यों है। हमारे ये 4 साथी हम बैठे थे, खुदा शाहिद है, हमें कहने लगा आज से मैं इनको रोकता हूँ, डांटता हूँ, ये बदतमीज़ क्या करना चाहते हैं, और आइंदा अगर आपको बाहर कोई ऐसी बात मिले जो हमारे शागिर्द या मदरसे के लोग चिश्ती साहब के ख़िलाफ़ बोलें, तो आप कसम खुदा की ये मैं कहता हूँ, आप मुझे बतलाएंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने दिल में सोचा यार असल ये नसीब अपनी तरफ से बिगाड़ पैदा कर रहा है। जब दूसरी मरतबा हम इसके पास पहुँचे, मौलाना मोहम्मद अजमल साहब और भाई सरदार अली साहब, हम दोबारा आए, शाह साहब ये क्या हो रहा है। मुझे कहने लगा बात यह है मेरी घरेलू कुछ मजबूरी यार, मैं क्या करूं, बहरहाल मैं ये नहीं चाहता दीनी नुकसान हो। उस वक्त ये बात थी। उसके बाद मुझे खबर मिली फ़लाँ शख्स ने बैत तोड़ दी है, फ़लाँ ने बैत तोड़ दी है। फिर हमारे दोस्तों को हमने कहा यार ये क्या मामला है, तो इस हुजरा शहर और इसके गिरदो निवा के तकरीबन 25 दोस्त इसी शाह के पास पहुँचे। शाह जी ये क्या मामला है, हज़रत साहब के ख़िलाफ़ हम बातें सुन रहे हैं। तो खुदा शाहिद मैं ये तो नहीं कहता कि वो कसम उठाए, वो मैं समझता हूँ उस मज़हब में चला गया है जिस मज़हब में झूठ बोलना इबादत होती है। मैं यही कहूँगा अगर ए कज़्ज़ाब शाह तुझे मौत याद है, अगर तुमने कब्र को बरहक समझा है, फिर खुदा का नाम सुन और हयात से काम ले। तुम इन 25 साथियों को तुमने कहा हज़रत साहब किबला मेरे कल भी मुर्शद थे, आज भी मुर्शद हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं किसी किस्म के नाम बात करता हूँ ना सुनता हूँ ना सुन सकूँगा। तो आज तुम मुबाले से भागने का अजीब तरीका अपना रहा है कि हमने तो चैलेंज ही नहीं किया, हमने तो मुबाले का कहा ही नहीं। मैं तो समझता हूँ वाकई तुम किसी आला ख़ानदान के फ़र्द नहीं। इतना बड़ा झूठ। एक मरतबा मियाँ ज़मान भुट्टा साहब अपने रिश्तेदारों के पास गए, हाजी ग़ुलाम के पास, इस मामले को ख़त्म किया जाए, ये इख्तलाफ ख़त्म किया जाए, लिहाजा हम ऐसे करते हैं चिश्ती साहब किबला की दावत करते हैं, इधर तुम शादी को बुला लो। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। जब उस कज़्ज़ाब शाह के साथ बात हुई तो कहने लगे बात यह है मुनाज़रों से कभी बात ख़त्म नहीं होती, हम मुबाला करते हैं, चिश्ती साहब क्लिप जारी करते हैं, हम मुबाला करेंगे। तो ज़मान साहब ने समझा यार ये असूली बात नहीं है, शरअ में पहले मुनाज़रा होता है, बाद में मुबाला होता है। फिर कुछ दिनों के बाद मियाँ ग़ुलाम मुर्तज़ा भुट्टा साहब और मियाँ गनफर भुट्टा साहब, इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा यार बात ये है, ये इख्तलाफ हाजी इमाम के साथ, यार हाजी ग़ुलाम मोहम्मद भुट्टा साहब से, यार ये मामला क्यों ख़राब हो रहा है, हल किया जाए। तो लिहाजा चिश्ती साहब को हम बुला लेते हैं, तुम शाहजी को बुला लो, एक कमरे में बिठा कर गुफ्तगू सुनते हैं। उन्होंने कहा वो गालियाँ देता है। मियाँ मुर्जा साहब और मियाँ ज़मान ने पहले भी कहा अगर चिश्ती साहब दुराने गुफ्तगू गाली निकालेंगे तो हम समझेंगे उनका मौक़िफ़ झूठा है, अगर गाली निकालेंगे वो झूठा है, हम छोड़ देंगे, बात करने के लिए तैयार हो। तो ये मकार शाह कहने लगा भाई मुनाज़रा हम नहीं कर सकते, हम क्यों मुनाज़रा करें, मुनाज़रों से मामला हल ही नहीं होता, लिहाजा मुबाला किया जाएगा। आपने इतने साथियों से कहा कि मुबाला करेंगे,
चिश्ती साहब चैलेंज कबूल करें हमारा और क्लिप जारी करें। फिर कुछ वक्त गुजरा, इनके, मैं तो बुरा लफ्ज़ क्या बोलूँ, मेरे पास इतना बुरा लफ्ज़ ही नहीं है कि उसके साथी कितने बुरे हो चुके हैं, इतने बुरे मेरे पास, यकीन जाने अगर मैं उनको खंजीर सिफ्त कहूँ तो हो सकता है खंजीर भी शिकायत करे कि यार क्या कह रहे हो, हमने तो इतने कभी नहीं झूठ बोले। खैर भाई मौलाना नसीम अहमद साहब और मौलाना जुल्फ़कार अहमद चिश्ती साहब को मियाँ ज़मान बूटा साहब ने फ़ोन पर कहा, यार बात यह है, वो कहते हैं वो मुबाले के लिए नहीं आ रहे, मुबाला नहीं करते, हमसे मुबाला नहीं करते, यार अभी आए मामला ख़त्म किया जाए। तो मौलाना नसीम साहब पहुँचे, मौलाना जुल्फ़कार साहब पहुँचे, इन्होंने मकारी करते हुए बाहर ही ना निकले। इनके कुछ साथी गए, उन्होंने कहा हम ऐसे में वो कैसे करें, चिश्ती साहब क्लिप जारी कर दें, वो कह दें इनकी हार हमारी हार, इनकी जीत हमारी जीत होगी, तब करेंगे। आप तकरीबन 1 साल रट लगाते रहे, चिश्ती साहब क्लिप जारी करें तो हम करेंगे, चिश्ती साहब क्लिप जारी करें, हम मुबाले के लिए तैयार बैठे हैं। जब चिश्ती साहब किबला ने क्लिप जारी कर दिया, अब वो लूमड़ी वाली मकारियाँ चलाने लगे। बात ये है, हमें ये ऐसे करें, 4 आदमी रलकर ऐसे करें, ऐसे करें, ये तो तमाम तर बातें मेरे मोहतरम बड़े भाई मियाँ ज़मान भुट्टा साहब ने रात पेश कर दी हैं। मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर फिर भी कहता हूँ अगर तुम मुबाले से भागना चाहते हो तो याद रखना हम आपको भागने नहीं देंगे। जितनी मर्जी चालाकी करो, जितनी मर्जी चालाकी करो, याद रखना हम उस मुर्शद के बैत हैं जो यहूदो नसारा की मकारियां को ख़त्म कर देता है। तुम तो उनके पखाने के एक छोटे से कीड़े हो, तुम अपनी औकात से बाहर ना निकलो, वगरना आपका हाल ज़माना देखेगा क्या होगा। अब तुम भागने की कोशिश करते हो। हम ये आपसे दोबारा कहते हैं कि आप वक़्त बतलाएं, हम भुट्टों वाले खूह पर फौरन पहुँचेंगे। अगर तुम कहो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है तो फिर हम ये कहते हैं, हमारे 2 साथी हैं मौलाना नसीम साहब चाकलाला वाले, उधर तुम आओ, उधर तुम आओ, हम मुबाले के लिए उधर तैयार हैं, सभी तैयारी हम करेंगे, जो होगा देखेगा ज़माना, ज़माना देखेगा। अगर नहीं, और मैं ये दावे से कहता हूँ इस बात को ये मर सकते हैं, इनकी हड्डियाँ ख़त्म हो सकती हैं। कभी इस पेटू शाह के और जो शगीरत अपने आप को कहलवाते हैं, लौंडे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आगे बात एक है। इधर देखें, इनको लौंडे कहूँ यार, लौंडे भी कहेंगे, हम यार बुरा काम तो करते हैं, लोगों को बतलाते भी है भाई इतने पैसे दो, ये काम कर लो हमारे साथ, ये करवा लो, ये कर लो, इतने पैसे देकर, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ सच बोल जाते हैं। ये तो लौंडों से भी कुछ आगे निकल चुके हैं। मैंने पहले कहा मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज़ ही नहीं जो इन पर चस्पा किया जाए। जी इतने मक्कार, यकीन जाने जब इस मक्कार शाह की बातें सुनते हैं तो बनी इसराइल के यहूदी आलम जो दीन बेचकर खाते थे उनकी याद ताज़ा हो जाती है, उनकी याद ताज़ा हो जाती है। अगर तुम कहता है मैं सच्चा हूँ, अपने मौक़िफ़ को तुम सच्चा समझते हो, तो फिर फरार क्यों होते हो, सहारा क्यों लेते हो किसी का, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बात ये है, बस आग जलेगी, तुम भी छलांग मारो, हम भी छलांग मारेंगे, फैसला ज़माना देखेगा खुदा की तरफ से क्या होता है। और हम ये दावे से कहते हैं, हम ये दावे से कहते हैं, लूमड़ी की चाल चलने वाले, मैं तेरी दलेरी को बहुत समझता हूँ, तू इतना बहादुर है, तू इतना बहादुर है। हड्डी वाले तुम बयान कर रहे थे, मैंने कान में एक बात कही कि यार इधर दुश्मन आने वाले हैं, तो तुमने उसी वक्त बयान ख़त्म कर दिया था। आपकी दलेरी को मैं बहुत समझता हूँ, इधर समझना, और तुम हमारी दलेरी को भी समझता है, तू हमारी दलेरी को समझता है। जब चुरस्ता मियाँ खां के लोगों ने मुझ पर दरख्वास्त दी, ये निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलता है, तालीम के ख़िलाफ़ बोलता है, फलां के ख़िलाफ़ बोलता है, और शाहजी तुम जानते हो
उस वक़्त नाचीज़ थाने में बैठकर अपने मौक़िफ़ को उसी तरह बयान किया जिस तरह मेरे शेख मुकर्रम ने फरमा दिया था। मर्द मुजाहिद चिश्ती साहब किबला, मुझे याद है जिस वक़्त मैं लाहौर में जेल में आपसे मुलाकात की, आप इतने खुश, हमारे चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार। आपने फरमाया बेटा तुम क्या समझते हो, इधर मैं दीन रसूल की तबलीग के लिए आया हुआ हूँ। हम जानते हैं हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग बिलखसूस किबला चिश्ती साहब, वो तो इतने दलेरी के पहाड़ है। मैं जानता हूँ तुम फरार होना चाहते हो, मगर हम आपको फरार नहीं होने देंगे। ऐसे करें, सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब का इलाका वो उनका इलाका है, अगर तुम अपने गांव में हमें बुला नहीं सकते मुबाले के लिए, तो अपने पास बैठने वाले लोगों को, अपने पास बैठने वाले लोगों को मुतमिन करना चाहते हो। भाई आपके पास बैठने वाले हो सकता है उनकी अकल मफलूज हो चुकी हो, वो सच झूठ की पहचान ना समझना चाहते हो, या मैं ये सब बल्कि मैं तो ये समझता हूँ हो सकता है वो सच और झूठ की परख करना चाहते हो। तुम मकारी ऐसे हो, बनी इसराइल के यहूदियों के आलम जैसे मकार हो, तुम सभी को मुतमिन करना जानते हो। याद रखे किसी को मुतमिन कर लेना और है, अपने ईमान की हिफाजत करना ये और बात है। देखे सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब, मैंने उनसे बात भी की है, उन्होंने फरमाया अगर अगर ये पेटू और इसके दर के, मैं क्या कहूँ यार, इतने गंदे लोग हैं मेरे पास, वो लफ्ज़ ही नहीं है। सूर कहूँ क्या कहूँ यार, इतने खंजीर सिफ्त आदमी हैं। मगर शाह साहब से बात उन्होंने कहा, आप ऐसे कहें, इनको कहें हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ, जो मामला बनेगा हम जिम्मेदार हों, जो भी मामला बनेगा हम जिम्मेदार होंगे। ये कहते 3 मरले जगह होनी चाहिए, हम ये कहते 3 मरले नहीं 3 एकड़ होनी चाहिए। ये क्या मामला, 3 मरला जगह होनी चाहिए, 4-5 हज़ार आदमी सिर्फ हो, क्यों 4-5 हो? हम कहते हैं करोड़ों भी जमा हो, करोड़ों भी जमा हो, हमें कुछ अपने मजहब में शक नहीं है। हम समझते हैं जो चिश्ती साहब किबला ने सहाबा का दिफा किया है, आले बैत की शान को उजागर किया इस दौर में कोई आलम इस तरह बयान मतलब आले सुन्नत व जमात के मदद को इस तरह वो बांगे दोल इस दौर में नहीं बयान कर सका। हम अपने मदद पर पुर यकीन हैं, हम इत्तिफाक रखते हैं, बल्कि हमारा ये मदद है, ज़मीन झूठी हो सकती है, आसमान झूठा हो सकता है, हमारे शहर का और हमारे उस्ताद का मौक़िफ़ झूठा नहीं हो सकता। अगर तुम कहते हो मैं फलां ख़ानदान का हूँ, तो भाई सादात के ख़ानदान का लफ्ज़ ना बोल। अगर सैयद कहलाना चाहता है तो फिर बुज़दिल न बन, डरपोक न बन, फिर कह भाई कोई आए ना आए, ये आ जाए, ज़माना देखे ना देखे, हम छलांग लगा देंगे, आग फैसला कर देगी। ये तुम्हारी मक्कारी और चालाकी है। जैसा कि तू साबका ज़माने में ऐसी चालाकियाँ दिखा रहा है लोगों को, कभी कहता है कुरान पर हाथ रख कर कसम खुदा की मैं हजरत साहब चिश्ती साहब किबला के खिलाफ ना बोला हूँ, ना कभी ना ज़ेबा अल्फाज बोलूँगा। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या क्या ना ज़ेबा अल्फाज बोल रहे हो? अपनी किसी बात पर ठहर जाओ। मगर कैसे ठहरे जिनका मजहबी इतना कमज़ोर तकिया, बल्कि उनका तकिया उनका मजहब है झूठ बोलना। खुदा की कसम वक़्त बहुत कम है, मैं इतनी बात अर्ज़ करके इनको कहता हूँ, अगर तुम चिश्ती साहब के साथ मुकाबला करना चाहते थे, अगर तुम चिश्ती साहब के साथ मुकाबला करना चाहते थे तो कम अज़ कम बाकी ममालिक छोड़ो, पाकिस्तान के उलमा जो कहलाते हैं, मशाइख कहलाते हैं, उनके साथ मशवरा तो कर लेते। मैं चिश्ती के साथ पंगा लूँ या ना लूँ, तो मेरा तो ख्याल है वो भी यही कहते, अरे जालिम तुम्हें शर्म नहीं आती, हक के आलम दीन को बदनाम करना हम छोड़ गए हैं, अब तूने ये आदत अपना ली है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हम चैलेंज को कबूल करते हैं, हम चैलेंज को कबूल करते हैं। 15 मन लकड़े, 15 मन ये लेकर आए, 15 मन
हम लेकर आएंगे। छोड़ 15 मन को, हो सकता है तू 15 मन लकड़ा लेने जाए और वापस ही ना आए। हम ये कहते हैं सभी लकड़ों का एहतिमाम हम करेंगे। तुम क्या समझते हो अहले सुन्नत व जमात के मदहब को? वो एक चिश्ती साहब की जो तबलीग है, ड्रम शर तुम भूल गए हो? तुम्हें पता नहीं लाहौर के इलाके में एक बदखा था जो तस्दीक करता था, चिश्ती जो कहता है वो हक कहता है। अरे जालिम, जिसके मौक़िफ़ को, जिसकी तबलीग को परिंदों ने बोल कर कहा ये सच्चे हैं, अब तुम जानवरों से भी, दरिंदों से भी बदतर बन चुके हो। खुदा का खौफ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम कसम उठाकर ये बात कहो, ये कहो, बल्कि मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा जिस बात पर ये कसम उठाएं समझ लेना वो झूठी होगी। बेशक मैं तो यही कहूँगा, खुदारा अपनी कब्र को सामने रख, मौत को याद कर। अगर तुझे मौत याद होती तो चिश्ती साहब को कभी यजीदी ना कहता, कभी ये ना कहता। अभी इधर मैं बैठा तो एक फ़ोन आया, सुना चिश्ती साहब यजीद को अच्छा समझता है। मैं कहा यजीद को चिश्ती साहब अच्छा नहीं समझते। एक इधर कज़्ज़ाब है, उसका भाई है जो सहाबा की गुस्ताखियाँ करता है, उसके बयान नेट पर मौजूद हैं, उसका नाम मुदस्सर है। और जालिम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते थे मेरे भाई से कुछ ऊंच नीच हो गया सहाबा के ईमान के बारे में, बहरहाल मेरे भाई ने ये अच्छा नहीं किया। अरे जालिम, खुदा का खौफ कर, अगर खिलाफ बोलना है तो अपने भाई के बोल, उसे कहे भाई सहाबा की गुस्ताखी करना जुर्म है। बागी तू सहाबा को बागी कहता है, शर्म नहीं आती। और चिश्ती साहब ये कहता है अगर सहाबा को गलत किया कहा जाए फिर कुरान भी झूठा हो जाएगा, फिर रसूल भी झूठा हो जाएगा, फिर खुदा भी झूठा हो जाएगा। जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सहाबा के ईमान की तस्दीक मेरे मुस्तफ़ा ने की, मेरे खुदा ने की, मेरे खुदा के पाक कुरान ने की, और तुम कहते वो रुखसत पर अमल करते थे। सहाबा से ऐसी बात कभी वाक़ई नहीं हो सकती। बहरहाल दोस्तों, इसने भागना है, भागना है, भागना है, मगर इसको हम मुबाले से भागने नहीं देंगे। अगर तेरे पित्ते में, दिल में नहीं, मैं तो समझते नहीं आपके पास दिल होगा, वो तो मुर्दा है। अगर तेरे पित्ते में कुछ तजाबियत है, कुछ शोर है, तो फिर हमारी बात को कबूल कर, हमारी बात को कबूल कर। अगर तू कहता है ऐ जालिम दरिंदे, अगर तू कहता है ये यजीदी झूठे हैं, हम हुसैनी सच्चे हैं, हम कहते हैं हम यजीदी नहीं, तुम कूफी जरूर हो। अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो आपसे भागने का तरीका, अनोखा तरीका क्यों अपना रहा है? तुम अपने शागिर्दों को कहते भाई अब चिश्ती साहब ने क्लिप जारी कर दिया, तुम जाते हो आग में जाओ, वगरना मैं जाऊंगा। असल बात यह है, इसे यकीन है, इसको यकीन है। जब एक आदमी 50 आदमियों के सामने ये इकरार करता है यार चिश्ती साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, उसे पता नहीं जब मैं आग के करीब से गुजरा हो सकता है आग भाग कर मुझे पकड़ ले। ये जालिम डरता है, मौत से डरता है, और मौत से डरना ये यहूद व नसारा के उलमा, पुराने वो जालिम उलमा की सुन्नत है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम कहते हो तो फिर मौत कबूल करो। जालिमो, तुम मौत से भागते हो, हम कहते हैं हमारा बच्चा बच्चा आग में जाएगा, तुम्हारा बच्चा बच्चा नहीं जाएगा, तुम्हारे पेट भी नहीं हिलेंगे, तुम माँ का नाम सुनकर इंशाल्लाह लैट्रीन में बैठ जाओगे, हीले बाने ढूंढोगे। हाँ जी, इंशाल्लाह अज़ीज़। बहरहाल मेरे दोस्तों, अगर इसको शौक़ है, अगर इसको शौक़ है फिर हमारी बात को कबूल करें। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।